Subscribe to Computer Tech Mates channel and press the bell icon for more computer related tech videos. विंडोज 10 अपडेट की क्या बला है, किस कंपनी का प्रिंटर आया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में क्या न्यू फीचर्स ऐड की गई, एसर ने अपना कौन सा लैपटॉप लाया और कोरोना वायरस को लेकर हमारी सरकार क्या स्पेशल लॉन्च की है, जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गया इस हफ्ते की ताज़ा खबरों को टेक डोज देने के लिए। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं टेक मेट्स। वेलकम बैक टू माई चैनल। टेक न्यूज़ में बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते कंप्यूटर रिलेटेड टेक न्यूज़ लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, इस हफ्ते के पहला टेक न्यूज़ है कि विंडोज 10 मई के अपडेट के इश्यूज, जो कि बैड न्यूज़ है विंडोज 10 यूजर्स के लिए। तो विंडोज 10 मई के अपडेट में यूजर्स को कई सारे इश्यूज और बग्स देखने को मिल रहा है। विंडोज 10 मई के अपडेट में कुछ के सिस्टम पर रियल टेक ब्लूटूथ ड्राइवर काम नहीं कर रहा है, तो कुछ के सिस्टम पर एक साथ ब्लूटूथ कई डिवाइस पेयर नहीं हो पा रहा है। तो कुछ यूजर्स ने यह रिपोर्ट की है कि HP, ब्रदर्स, कैनन, पैनासोनिक और रिको कंपनी के प्रिंटर से PDF प्रिंट करने पर ग्लिच देखने को मिल रहा है, जिससे प्रिंटिंग क्वालिटी खराब हो रहा है। तो कुछ के सिस्टम पर कनेक्ट IST ऑडियो ड्राइवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसके बाद जिन यूजर्स के PC नेटवर्क अडेप्टर सिस्टम पर काम करता है और ऑलवेज ऑन या ऑलवेज कनेक्टेड को सपोर्ट करता है, तो उन यूजर्स के PC में ऑटोमेटिक शटडाउन देखने को मिल रहा है, या कुछ समय बाद सिस्टम ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होने लग जाता है। उसके बाद गेम इनपुट एप्लीकेशन यूज करने पर माउस को ब्लॉक कर रहा है, या माउस कुछ देर बाद काम करना बंद कर देता है, जो कि गेमर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद और तो और माइक्रोसॉफ्ट यह भी कहता है कि इस मई के अपडेट में आपके एक सिस्टम के कुछ ड्राइवर्स और फंक्शन सही से काम नहीं कर सकते हैं, या कुछ ड्राइवर्स क्रैश हो सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मई के अपडेट की और वह यह है कि जब यूजर्स अपने सिस्टम को रिबूट करता है तो सारे अकाउंट्स लॉग आउट हो जा रहे हैं, यहाँ तक कि गूगल क्रोम के भी सारे अकाउंट्स लॉग आउट हो जा रहे हैं। और जब गूगल क्रोम को यूजर्स ओपन करता है दोबारा, तो एक न्यू फ्रेश स्टार्टअप से लॉगिन करने को कहता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी इतने सारे इश्यूज विंडोज 10 मई के अपडेट करने के बाद फेस कर रहे हैं? तो नीचे कमेंट कर बता सकते हैं, और वेट कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट जल्दी इन सारे इश्यूज को फिक्स करेगा। कुछ इश्यूज को माइक्रोसॉफ्ट फिक्स कर चुका है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद अगला टेक्निक से माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में कस्टम बैकग्राउंड इफेक्ट्स ऐड किए गए, यानी कि अब आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से जब वीडियो कॉलिंग करेंगे तो आप अपने किसी भी फोटोज़ को बैकग्राउंड के तौर पर सेट कर सकते हैं, या तो फिर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के कस्टम बैकग्राउंड इफेक्ट्स को सेट कर सकते हैं, जैसे कि लोगो, बिल्डिंग ब्लॉक्स या लिविंग रूम के इफेक्ट्स। उसके बाद अब आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से 49 लोगों के साथ एक साथ ग्रुप वीडियो कॉलिंग कर सकेंगे। फिर स्टूडेंट पार्टिसिपेट का भी फीचर ऑप्शन दिया गया, जिससे आप टीचर्स ऑनलाइन मीटिंग कर सकेंगे और ये तय कर पाएंगे कि किसको उस मीटिंग पर आना है और किसको नहीं आना है। इसके बाद अगला टेक न्यूज़ है, एसर ने अपने नए गेमिंग लैपटॉप एसर नाइट्रो 5 को इंडिया में लॉन्च कर दिया। इस लैपटॉप की खास बात यह है कि इसमें 10 जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर का यूज किया गया। यह लैपटॉप 10 जनरेशन i5 और i7 दोनों प्रोसेसर के वेरिएंट में आता है। साथ ही 32 GB के रैम, एनवीडिया के GTX GeForce 2060 का ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है। इसमें 8 GB बैकलिट आपको कीबोर्ड देखने को मिलेगा, और यह लैपटॉप 15 इंच और 17 इंच दोनों वेरिएंट में आता है। डिस्प्ले की बात करें तो फुल HD डिस्प्ले का यूज किया गया है, और कंपनी इसमें IPS पैनल का यूज किया है, जो 144 रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। इसके अलावा इस लैपटॉप में आपको हाइब्रिड स्टोरेज मिलेगा, यानी कि 1 TB का हार्ड डिस्क और 256 GB का SSD। उसके बाद विंडोज 10 होम एडिशन, और कंपनी का दावा है कि 57 वाट की बैटरी को एक बार चार्ज करने पर 10 घंटे तक बैटरी बैकअप देगी। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला टेक न्यूज़ है कोरोना वायरस से रिलेटेड। तो इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्थ वर्कर्स के लिए और सब इंडस्ट्री सप्लाई चेन को इफेक्टिव बनाने के लिए और कोरोना वायरस से लोगों को हेल्प करने के लिए एक न्यू वेबसाइट लॉन्च की, आरोग्य पाथ। और यह वेबसाइट बेसिकली एक सप्लाई चेन की तरह काम करेगी। इस वेबसाइट में एम्बुलेंसरी आइटम, सप्लाईज, प्राइमरी मेडिकल सप्लाईज, डायग्नोसिस इंस्ट्रूमेंट और एक्सेसरीज, ऑक्सिलरी सप्लाईज, PP किट्स, मेडिसिन और ड्रग्स वगैरह हर जगह सप्लाई करेगी, और उन जगहों को, उन शहरों को टारगेट करेगी जहां मेडिसिन और PP किट्स वगैरह नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला टेक न्यूज़ से हर लोगों तक कंप्यूटर की पहुंच हो, इसको देखते हुए एसर ने 9,999 रुपीज़ वाला सस्ती PC एसर वेटोन N सीरीज के PC इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इस PC में आपको इस जमाने में डुअल कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, लेकिन आप इसे क्वाड कोर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 4 GB रैम के साथ आता है, लेकिन आप इसे 8 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद विंडोज 10 होम वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई BGN दिया हुआ है। उसके बाद जाके ऐसी कनेक्टिविटी के लिए 6 USB पोर्ट, जिसमें कई सारे इनपुट आउटपुट मॉनिटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। एसर वेटोन N सीरीज इस सस्ती PC को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों से परचेज कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया हुआ अगर आपको चेकआउट करना हो तो। उसके बाद अगला टेक न्यूज़ है, अब आप गूगल डुओ के वेब वर्जन, ना कि एंड्रॉयड, वेब वर्जन पर 32 लोगों के साथ एक साथ ग्रुप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। गूगल क्रोम जल्दी iOS और एंड्रॉयड के वर्जन पर ग्रुप वीडियो कॉलिंग लिमिटेशन को बढ़ाएगा, और गूगल डुओ आपसे प्रॉमिस करता है कि आपके कॉल एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होंगे, यानी कि जब दो लोग वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो तीसरा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, यानी कि पूरी तरह सिक्योर।
और मैं बोलूँगा तो गूगल डुओ फ्री में बेस्ट ऐप है वीडियो कॉलिंग करने के लिए। अगर आप वीडियो कॉलिंग के लिए सर्च कर रहे हैं तो गूगल डुओ को ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अगला टेक्नोलॉजी से HP ने घर से काम करने वाले लोगों के लिए बिजनेस पर्पस को देखते हुए HP InBee 6000 प्रिंटर सीरीज के 2 मॉडल HP InBee 6055 और HP InBee Pro 6455 प्रिंटर को लॉन्च कर दिया है। HP के दोनों प्रिंटर HP स्मार्ट ऐप को सपोर्ट करता है, जिससे आप कहीं पर भी किसी भी डिवाइस से प्रिंट कर सकते हैं। HP के दोनों ही मॉडल में डुअल बैंड वाईफाई, स्मार्ट कंट्रोल पैनल, फास्ट एंड मल्टीपल पेज स्कैनिंग और कॉपी का फीचर, 2 साइड प्रिंटिंग ऑप्शन, स्कैनर, बॉर्डरलेस प्रिंटिंग का भी ऑप्शन मिलता है। आप HP के दोनों ही प्रिंटर्स HP InBee और HP InBee Pro को HP के स्टोर से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद अगला टेक्नोलॉजी से एसर ने और एक लैपटॉप को लॉन्च कर दिया है। पिछले वीक HP ने लैपटॉप की बाहर लगाई थी और इस वीक एसर लैपटॉप की बाहर लगा रही है। तो एसर ने बजट लैपटॉप एसर 14 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। यह लैपटॉप इंटेल पेंटियम गोल्ड प्रोसेसर के साथ आता है, जिसमें आपको DDR4 4GB का रैम देखने को मिलेगा, 32GB की एक्सटर्नल मेमोरी जिसे आप बाद में एक्सटेंड कर सकते हैं, और विंडोज 10 होम के साथ आता है। इसके अलावा इसमें आपको वाईफाई कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ का ऑप्शन और 4 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी। बजट लैपटॉप है। एसर 114 लैपटॉप का प्राइस बजट को देखते हुए 23,000 रखा गया, जिसे आप ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। उसके बाद इस हफ्ते की आखिरी और जबरदस्त टेक्नोलॉजी है कि सैमसंग ने नेक्स्ट जनरेशन के फ्रेम टीवी को 3 अलग अलग साइज में इंडिया में लॉन्च कर दिया है। सैमसंग की इस फ्रेम टीवी में आपको सैमसंग की QLED स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है। उसके बाद जाके स्मार्ट वॉइस सपोर्ट असिस्टेंट, क्वांटम प्रोसेसर, और जो सबसे स्पेशल चीज़ हुआ कि 1200 से भी ज़्यादा आर्ट की डेडिकेटेड आर्ट गैलरी स्टोर मिल जाता है। सैमसंग का यह फ्रेम टीवी 3 साइज में आता है, एक 50 इंच, एक 55 इंच और एक 65 इंच। तीनों के मॉडल सेम है, तीनों का रिजोल्यूशन सेम है, तीनों का डिज़ाइन सेम है, तीनों में आपको 4K रिजोल्यूशन मिल जाता है। इसके साथ ही 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल और HDR+ को सपोर्ट करता है। और फ्रेंड्स, मजे की बात यह है इस टीवी में कि जब आप टीवी का यूज नहीं कर रहे हैं या टीवी नहीं देख रहे हैं तो यह एक पिक्चर फ्रेम बन जाता है और 1200 से भी रखे आर्ट के स्टोर से आर्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो बस फ्रेंड्स, ये था इस हफ्ते की टेक न्यूज़। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इस वीडियो से कोई भी सवाल नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आज का वीडियो आपको मजा जरूर आया होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।